होगा। शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कर दिया है। सीएम के साथ ही रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में खेल मंत्री उमेश पटेल, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में खेल का वातावरण बना है। इस ओलंपिक से खास तौर पर महिलाओं को खेलने का मौका मिला। हर साल सितंबर और अक्टूबर में इस ओलंपिक का आयोजन होगा। ब्लॉक, क्लस्टर, जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में 5 संभाग से आए 1899 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 14 पारंपरिक खेलों के लिए प्रतिभागी अपना जौहर दिखाएंगे। रायपुर में 3 दिनों तक यह ओलंपिक चलेगा। 10 जनवरी को इसका समापन होगा। छत्तीसगढ़ महतारी की आत्मा सुघर आगाज होते अवैसन। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रदेश में खेल के प्रति एक वातावरण बनीस और जे में पूरा गांव के गांव उमड़ के खेल में भागीदार बनीस, दर्शक भी बनीस, खिलाड़ी भी बनीस और बहुत जन ऐसे खिलाड़ी मन भी मौका मिलीस, खासकर लड़की मल्ला जीवन शादी के बाद ससुराल चल रहे थे और ससुराल में वो मल्ला खेल के अवसर नहीं मिला। ये बात एक तो मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं मंच के माध्यम से कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो हर साल हो ही सितंबर अक्टूबर के महीना में आयोजन हो ही। और मैं कहता हूं कि क्लस्टर स्तर के जिन खेल हो है, ब्लॉक स्तर के जिन खेल हुए, जिला स्तर के, संभाग स्तर के और प्रदेश स्तर में जैन जैन भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए, सब लोग पुरस्कार मिली। और सतत जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज हो चुका है, साथ ही साथ कई सारी बड़ी घोषणाएं भी सीएम भूपेश बघेल द्वारा की गई हैं। कितना खास ये ओलंपिक है और क्या क्या है, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए रितु, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की बात करें, खेल की बात करें, तो अक्टूबर महीने से इसकी शुरुआत हुई और लगातार ग्रामीण स्तर से क्लस्टर, ब्लॉक स्तर, फिर जिला मुख्यालय और अब जो आगाज हुआ था ओलंपिक खेल छत्तीसगढ़ी खेल का, उसका आगाज तक ये पहुंचा है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन यहाँ पर किया गया है और पूरे प्रदेश भर के लगभग 1890 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आए हैं, हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यही है कि जो क्लस्टर स्तर पर, जिला और ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनका स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए, उनके लिए जो इनामों की घोषणा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से की है। खेल विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, विभाग के मंत्री भी थे। उन्हें निर्देशित किया है कि सभी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है वो की जाए और नगद राशि अगर देनी है तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्था सभी खिलाड़ियों के लिए किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो छत्तीसगढ़ी जो खेल है ओलंपिक है उसका आयोजन होगा और फिर से पूरे प्रदेश भर के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं, तमाम है इसमें हिस्सा ले सकेंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि इस खेल को लेकर के काफ़ी उत्साह है। लगभग 26 लाख लोगों ने इस खेल में हिस्सा लिया और ये पूरी जो छत्तीसगढ़ की आबादी है उसका 10% हिस्सा है जो खेल में हिस्सा लिया। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और छत्तीसगढ़ की जो खेल विलुप्ति की ओर थे उसे उभारने का काम है वो राज्य सरकार कर रही है। खेल विभाग के माध्यम से, युवा कल्याण विभाग के माध्यम से अलग अलग जो क्लस्टर बनाए गए हैं, सभी में इस खेलों का आयोजन हुआ और आज उसका ये नतीजा यही है कि लगभग
26 लाख लोगों ने इस खेल में हिस्सा लिया है। ये जो लोगों की संख्या है वो दर्शाता है कि लोग जो अपनी परंपरागत खेल है उसमें किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि जो प्रतिभाएं हैं ग्रामीण स्तर पर और खास करके जो विलुप्त की ओर थी, जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो खेल थी, भाटी, भौरा, गिल्ली, फुगड़ी, इन तमाम खेल जो लोग जानते भी नहीं थे अब उसे जानने लगे हैं और एक नई पहचान मिल पाएगी। और यही वजह है कि लोग काफ़ी उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। अब अच्छी बात यही है और अच्छी खबर यही कही जा सकती है खिलाड़ियों के लिए कि उन मेहनतकश खिलाड़ियों को जो प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान आएंगे उन्हें सम्मान और नगद भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है। राजनांदगांव में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है। राजनांदगांव में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी शामिल रहेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कल होनी है प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है, कितनी खास ये बैठक रहेगी, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन आज से किया जा रहा है। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। आज इसकी शुरुआत हो जाएगी एक निजी होटल में, सोमनी के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले सोमनी के एक निजी होटल में इसका आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश प्रभारी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा भाजपा के जो आला नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी और आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 48 लाख की ठगी हुई है। रायपुर के सरिया व्यापारी से ठगी हुई। बड़ा रिटर्न का झांसा देकर ठगी की गई है। ठग ने फंसाया है। ऑफिस खोलकर 3 महीने से ठगी कर रहा था। अब दफ्तर में ताला लटका हुआ है। फ्रॉड फरार बताया जा रहा है। शिकायत के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कवर्धा से बड़ी खबर है। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। नशे की हालत में बदमाश ने हमला किया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने के खेतान गैरेज घोटिया रोड की यह घटना आपको बता रही है। तो युवक पर चाकू से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कवर्धा से युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। नशे की हालत में बदमाश ने हमला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये जो शराब के नशे में धुत युवक था, इनका एक पुराना विवाद कुछ बताया जा रहा है। इसके बीच आपसी कुछ विवाद चला था और इसी को लेकर आज भी जो शराबी युवक है वो हंगामा करने लग गया। और युवक जो है स्थानीय जो शोरूम है वहाँ काम करता है, वो किसी काम से घोटिया रोड जहाँ पे घटना हुई है वहाँ गया हुआ था। इसी बीच वो आरोपी भी मिल गया जिसने उनके साथ बदतमीजी की और जो हाथ में रखा था चाकू उससे वार करते। किस्मत अच्छी थी कि वो चाकू का वार जो है पूरी तरह से शरीर में बड़ा हल्का छूते हुए निकल गया, जिससे उसे कम चोट लगी है। फिलहाल उसे जिला अस्पताल जो उपचार के लिए ले जाया गया है, वहाँ उसको उपचार खतरे से बाहर बताया गया। और आरोपी जो है वो घटना के बाद से वो फरार हो गया था। उसकी पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। कवर्धा के सरदार पटेल सहकारी शक्कर फैक्ट्री में हुए हादसे पर कारखाना प्रबंधन ने मृतक मजदूर को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी है। इधर कलेक्टर जन्मेजय महूबे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पांडातराई थाना क्षेत्र के पंडरिया शक्कर कारखाने में बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौत हो गई थी। और लगातार मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो है कारखाना प्रबंधन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर एक नौसिखिया मजदूर को क्यों ऐसे रिस्क वाली जगह पे ड्यूटी लगाई गई थी। तो उसमें अपना पल्ला झाड़ते हुए ठेकेदार पर ये पूरा जो मामला है वो मरते हुए FIR के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। कारखाना प्रबंधन है जो संबंधित थाना है पंडातराई, उनको ये पत्र लिखा है और संबंधित ठेकेदार जो मोहम्मद सलीम कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जो परिवार वालों को समझाइश देते हुए उनके द्वारा जो है उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तत्कालिक अभी फौरी तौर पर राहत देने के लिए जो कारखाना प्रबंधन के द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि मजदूर के परिजन को तत्काल जो है कारखाना परिसर में ही सौंपा गया है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर जन्मेजय महूबे ने निर्देश दिए कि सभी पहलुओं पर जांच कीजिए। मजदूरों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी तरह से समझौता नहीं होना चाहिए। इस मामले जिसने भी लापरवाही बरती है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर पहुंचे हैं बिलासपुर। कुछ देर बाद भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक लेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। कोरबा में आज होने वाली SCCL खदान बंद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। दिपका खदान में प्रभावित लोगों ने प्रबंधन से चर्चा के बाद इस आंदोलन को रोकने का फैसला किया। साथ ही प्रबंधन को 15 दिनों का समय देते हुए चेतावनी भी दी है। प्रभावित लोगों का कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। आज दुर्ग दौरे पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन हैं। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात करेंगे। विधानसभा स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित होगी। दुर्ग निगम के निर्वाचित पार्षदों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुंगेली में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों को निर्वाचित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। मुंगेली के निर्जाम और लोरमी के बिजरा कापा मोहतरा तेली में सरपंच पद के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। दंतेवाड़ा में कुआकोंडा ब्लॉक के पालनार लोकाम पारा में फूड पॉइजनिंग में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है कि नकुलनार गांव में सभी लोगों ने मुर्गा पार्टी की थी, साथ में सेल्फी भी पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। इधर जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। हुआ तो मेरे को। अच्छा, कितना लोग ऐसा हुआ है बीमार? 10 लोग। 10 लोग हैं जी। उसमें कोई खत्म भी हो गया क्या? जी। कौन खत्म हुआ? अक्षय। तो आप लोग क्या खाए क्या थे? मंगलवार को 2 लाख खाए हम लोग 3 अंडा दिए थे। अच्छा, उसके बाद डेली दाल डेली चावल। कहाँ पे आप लोग ये हुआ? नकुलनार में। नकुलनार में? पूरा 10 मिल दिया था सबके सब ऐसे। कितना कोई खत्म भी हो गया? एक लड़का खत्म हो गया। तो क्या खाए क्या थे आप लोग? यही पहले मंगलवार को ना इसमें क्या चिकन बनाने का था, वो 3 अंडा दे दिया था। हाँ। हमको 1 किलो के कितना तो चिकन। अच्छा, तो कौन ठेकेदार दिया था? क्या कुछ भी गिर गया क्या खाने में? तुम लोग का खाने में कुछ गिरा क्या?
पता नहीं है। दुर्ग के पुलगांव थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। शिवनाथ नदी पुल पर स्कूटी सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में दंपति की मौके पर मौत हो गई। इधर घटना के बाद कार चालक मौके से फरार है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आगे वाला हटा दो। अब सूरजपुर की बात करेंगे, जहां कोयला से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लावारिस हालत में मिली है। इस ट्रॉली से 2 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इस जब्त कोयले की अनुमानित कीमत 1,30,000 के करीब है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मानी कोयला खदान के पास से जब्त किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कोरबा के जंगलों में लकड़ी तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। वन मंडल कोरबा की टीम ने गैराव गांव के जंगल में कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें करीब 9 नग सागौन की लकड़ी मौजूद थी। तस्करों ने इन लकड़ियों को 24 टुकड़ों में काटकर पिकअप वाहन में लोड किया था। जब्त लकड़ी की कीमत लाखों में है। दरअसल वन अमले को मुखबिर से सूचना मिली थी जंगल में तस्कर लकड़ी चोरी करने पहुंचे हैं, जिसके आधार पर वन अमले ने ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने वन कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वन कर्मियों की सजगता से वे बच गए। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। आज रात मुखबिर से सूचना मिला था कि लकड़ी चोर जंगल में घुसने वाले हैं करके, तो मैंने अपने डीएफओ साहब श्री अरविंद पीएम साहब के कुशल दिशा निर्देश में स्टाफ को लगाया जंगल में, और मैं स्वतः रहा। और 2 बजे रात को 9 नग सागौन की लकड़ी काट के 24 नग बना के बोंगी करके इनके द्वारा पिकअप गाड़ी में लोड किया गया है, और जिसको हम लोग 2 बजे रात को जब्ती किए हैं। बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां पर सरपंच उपचुनाव से 2 दिन पहले मतदान स्थगित हो चुका है। 9 जनवरी को होना था सरपंच पद के लिए उपचुनाव। अहिल्दा ग्राम पंचायत का ये मामला है। मतदान स्थगित होने के बाद प्रत्याशी मायूस नजर आ रहे हैं। बलरामपुर में 3 सरपंच और 3 पंच पदों पर चुनाव होना है। इसके लिए 9 जनवरी को मतदान किया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इस दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय संस्थानों और कार्यालयों में उस दिन छुट्टी रहेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर लगातार जारी है। पठारी क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे के कारण बुरा हाल है। राजधानी रायपुर के अलावा जशपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, दुर्ग सहित कई जिलों में सर्दी सितम ढा रही है। जशपुर के खेत खलिहानों में बर्फ की चादर बिछ गई है। पंडरापाठ, रौनी, नन्हेसर सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। मनेन्द्रगढ़ में भी कार की छत पर जमी बर्फ देखी गई। इधर मौसम विभाग ने बताया कि 10 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है।